ये कहानी वाराणसी के पास स्थित काली घाटी के रहस्य और 3 दोस्तों रोहन, अंकित और पीयूष के खौफनाक अनुभव की है। यह घटना सितंबर 2022 की है, जब एडवेंचर के शौकीन ये तीनों दोस्त एक ऐसी जगह की तलाश में निकले जहां आम पर्यटक नहीं जाते। वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर काली घाटी के जंगलों में एक पुराने अघोरी आश्रम की चर्चा थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि वहां रक्तक नाम के एक शक्तिशाली अघोरी की आत्मा भटकती है। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली, जिसने उन्हें 3 सख्त हिदायतें दी। सूरज ढलने के बाद आश्रम में कदम न रखे, किसी भी अनजान शक्ति की आंखों में न झांके, यदि कोई नाम पूछे तो कभी अपना असली नाम न बताएं। 2 घंटे की कठिन ट्रैकिंग के बाद वे पत्थर से बने उस प्राचीन आश्रम तक पहुंचे। गुफा के भीतर का माहौल अत्यंत डरावना था। वहां एक हवन कुंड था, जिसकी राख छूने पर आज भी गर्म महसूस हो रही थी। पीयूष को वहां मिट्टी की एक पुतली मिली, जिसकी आंखें नहीं बनी थीं। जैसे ही शाम ढली, रोहन की जिद पर वे आश्रम के मुख्य कक्ष में चले गए। वहां एक विशाल शिवलिंग था, जो गहरे लाल रंग का था, मानो उस पर ताजा खून चढ़ाया गया हो। अचानक हवाएं तेज हो गईं और आश्रम के भारी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। एक भारी आवाज गूंजी, मेरे स्थल में कौन आया है? डरावनी धुंध के बीच से एक आवाज ने उनका नाम पूछा। रोहन और पीयूष ने बुजुर्ग महिला की बात मानकर अपना नाम श्याम और रमेश बताया, लेकिन अंकित ने नासमझी में अपना असली नाम अंकित बता दिया। उसी क्षण सन्नाटा छा गया। अंकित का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखें काली पड़ने लगी और उसके चेहरे से डर गायब होकर एक क्रूर मुस्कान आ गई। अगली सुबह तक सब सामान्य लगा, लेकिन दोपहर होते ही अंकित रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। रोहन और पीयूष ने उसे हर जगह ढूंढा, पर वह नहीं मिला। हार मानकर वे वापस बस्ती पहुंचे और उसी बुजुर्ग महिला से मदद मांगी। दादी उन्हें एक 80 वर्षीय वृद्ध बाबा के पास ले गई। बाबा ने बताया कि रक्तक अघोरी को अपनी तांत्रिक क्रियाएं पूरी करने के लिए एक जीवित शरीर चाहिए था, और अंकित ने अपना असली नाम बताकर उसे खुद पर कब्जा करने का न्योता दे दिया था। उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, आत्मद्वंद, यानी सच के जरिए उस आत्मा को चुनौती देना। रात के सन्नाटे में बाबा, रोहन और पीयूष उसी गुफा में पहुंचे। वहां अंकित मिला, पर वह अंकित नहीं था। उसके भीतर रक्तक बोल रहा था। वह जानवरों की तरह गुर्रा रहा था। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। पीयूष ने साहस दिखाकर अंकित को पकड़ लिया, जबकि बाबा ने रोहन को एक सिद्ध रुद्राक्ष दिया। जैसे ही पीयूष ने चालाकी से अंकित के पैरों में वह रुद्राक्ष बांधा, वह दर्द से तड़प उठा। बाबा ने हवन की गर्म राख अंकित के शरीर पर मल दी और गुप्त मंत्रों का जाप किया। एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और अंकित बेहोश होकर गिर पड़ा। रक्तक उस शरीर को छोड़ चुका था। बाबा की चेतावनी पर वे रात में ही वहां से भाग निकले।